हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का जो टॉपिक होता है लिटरेरी डिवाइस। इस टॉपिक में से प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज हम समझेंगे कि लिटरेचर क्या होता है और इंग्लिश लिटरेचर की कितनी जेनरास, कितनी फॉर्म्स होती हैं और इंग्लिश लिटरेचर को कितनी फॉर्म्स में बांटा गया है। तो हम बात करेंगे लिटरेचर की। पहला देखो दे रखा है लिटरेचर। जो लिटरेचर होता है वह रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट होता है। जो लिटरेचर होता है वह क्या होता है, रिटन या स्पोकन। जो रिटन भी हो सकता है और स्पोकन टेक्स्ट भी हो सकता है। समझ गए ना। जो लिटरेचर होता है वह रिटन भी हो सकता है एंड स्पोकन टेक्स्ट भी हो सकता है। जैसे रिटन, रिटन में आपने नाम सुना शॉर्ट स्टोरी, ये रिटन होता है। फिक्शन होता है जो कल्पनाओं पर आधारित लेके जाते हैं, वो क्या होता है, रिटन होता है। स्पोकन, जैसे आपने नाम सुना पोएट्री, ये स्पोकन है। ड्रामा, ड्रामा क्या होता है, ये स्पोकन टेक्स्ट में आता है। तो हमने ये देखा कि जो लिटरेचर होता है वो रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट, रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है। फिर आगे देखा पार्शली एंड कम्प्लीटली सिंबॉलिक लैंग्वेज, और रिटन हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, और कोई जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, सिंबल, उस लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। क्या होता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी जो लिटरेचर है वो लिखा जा सकता है। जो लिटरेचर होता है गिव्स द ह्यूमन लाइफ न्यू मीनिंग। जो ह्यूमन लाइफ है, मानव जीवन है, इस मानव जीवन को एक न्यू मीनिंग देता है। कैसे मीनिंग देता है, एक नया मीनिंग देता है, नई अवधारणाएं प्रस्तुत करता है। कौन करता है, लिटरेचर देता है। कौन देता है, लिटरेचर देता है। तो ये हमने लिटरेचर के बारे में देखा। क्या क्या देखा, एक बार वापस देख दो। पहले हमने देखा कि लिटरेचर होता है रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट। रिटन और स्पोकन टेक्स्ट होता है। रिटन में हम इंक्लूड करेंगे शॉर्ट स्टोरी एंड फिक्शन, स्पोकन पोएट्री एंड ड्रामा। फिर देखा फर्स्टली एंड कम्प्लीटली सिंबॉलिक लैंग्वेज। जो लिटरेचर होता है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा गिव्स द ह्यूमन लाइफ न्यू मीनिंग। जो लिटरेचर होता है वो मानव जीवन को एक नया अर्थ देता है। क्या देता है, नया अर्थ देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं लिटरेचर में। द थ्री मेजर जेनरास आर प्रोज, ड्रामा एंड पोएट्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को समझना है। जो इंग्लिश लिटरेचर है, इस इंग्लिश लिटरेचर को कितने भागों में बांटा गया है, देखो थ्री। द थ्री मेजर जेनरास, जेनरास का मतलब होता है प्रकार या भाग या काइंड या भेद हो सकता है। तो कितने प्रकार लिटरेचर को कितने भागों में बांटा गया है विद्यार्थियों, तीन भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है प्रोज, दूसरा हो जाएगा आपका ड्रामा, और तीसरा आपका हो जाएगा पोएट्री। तीसरा आपका हो जाएगा पोएट्री। क्या हो जाएगा, पोएट्री हो जाएगा। प्रोज, ड्रामा, पोएट्री। तो इंग्लिश लिटरेचर को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, प्रोज, ड्रामा, पोएट्री। अब हम बात करेंगे आगे। देखो इंग्लिश लिटरेचर के तीन जेनरास हैं। पहला है पोएट्री, प्रोज, ड्रामा। अब हम देखेंगे कि किसे हम पोएट्री कहेंगे, किसे प्रोज कहेंगे और किसे ड्रामा कहेंगे। फिर पोएट्री के प्रकार देखेंगे और प्रकार में कौन कौन से आते हैं इनको देखेंगे। जैसे देखो पोएट्री, हम पोएट्री किसे कहेंगे, देखो पोएट्री में क्या होता है, पोएट्री में क्या होता है, राइम होती है। क्या होती है, राइम स्कीम होती है। क्या होती है विद्यार्थियों, राइम स्कीम होती है। पोएट्री में क्या होती है, राइम स्कीम होती है। अब आगे देखेंगे राइम स्कीम क्या होती है, राइम स्कीम क्या है वो आगे देखेंगे। तो पोएट्री में होती है राइम स्कीम, इसमें होता है रिदम होता है। क्या होता है, रिदम हो सकता है और मीटर भी होता है। क्या होता है, मीटर होता है और अदर स्टाइल्स होते हैं। तो पोएट्री होती है, उसमें राइम स्कीम होती है, रिदम या मीटर होता है एंड अदर स्टाइल्स होती है। समझ गए। तो फिर दूसरा जो टाइप है लिटरेचर का वो क्या होता है, प्रोज होता है। क्या होता है, प्रोज। अब प्रोज में क्या होता है, देखो प्रोज में होता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। प्रोज में क्या होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। पोएट्री में राइम स्कीम होगी, रिदम मीटर होगा, अदर स्टाइल्स होती है। लेकिन प्रोज में रिदम राइम स्कीम नहीं होती, इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो ग्रामेटिकल होता है वो स्ट्रक्चर होता है, मतलब ग्रामर पे आधारित होता है प्रोज। ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, मॉडल्स हो गया, प्रपोजिशन हो गया, वो इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं।
तीसरा तीसरा है ड्रामा। तीसरा क्या होता है? ड्रामा। ड्रामा देखो, ड्रामा में वर्स भी होता है, वर्स का मतलब पोइट्री होती है, और प्रोज दोनों। इसमें ड्रामा में पोइट्री भी हो सकती है, रिदम राइम ये भी हो सकती है, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा इंग्लिश लिटरेचर के 3 पार्ट: पोइट्री, प्रोज, ड्रामा। पोइट्री राइम स्कीम होती है, रिदम या मीटर में लिखी जाती है, अदर स्टाइल्स भी हो सकती है। प्रोज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और ड्रामा में वर्स, पोइट्री और प्रोज दोनों का जो मिला जुला रूप होता है वह कहलाता है ड्रामा। अब हम आगे देखेंगे देखो पोइट्री, जो पोइट्री होती है, पोइट्री को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो इंग्लिश पोइट्री होती है इसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है नैरेटिव पोइट्री, दूसरा होता है देखो लिरिकल पोइट्री, और तीसरी जो पोइट्री होती है ड्रामेटिक पोइट्री होती है। कितनी पोइट्री? 3 होती है। पहले होती है नैरेटिव पोइट्री, दूसरी आपकी होती है लिरिकल पोइट्री, और तीसरी होती है आपके ड्रामेटिक पोइट्री। अब जो नैरेटिव पोइट्री होती है इसी का जो दूसरा नाम पूछा जा सकता है वो होता है ऑब्जेक्टिव पोइट्री। कौन सी पोइट्री होती है? ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है। जो नैरेटिव होती है, नैरेटिव पोइट्री का ही जो दूसरा नाम पूछा जाता है कि दूसरा नाम क्या है, तो वह हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव पोइट्री। जो लिरिकल पोइट्री होती है इसी का जो दूसरा नाम इसका वह हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव पोइट्री। क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव पोइट्री। अब आप देखेंगे कि नैरेटिव में कौन कौन सी जो लिटरेरी पोइट्री है उसको शामिल किया जाता है, तो 2 है, ये ध्यान रखना है, बैलेड एंड एपिक। जब आपका बैलेड है और आपका एपिक है, ये किस में इंक्लूड किया जाता है? तो ये नैरेटिव या ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर इंक्लूड किया जाता है, बैलेड एंड एपिक। दूसरा है आपका लिरिकल और सब्जेक्टिव पोइट्री। इसमें देखो आप इसमें इंक्लूड करेंगे लिरिक, सोनेट, एलेजी एंड ओड। लिरिकल या सब्जेक्टिव पोइट्री में किसको इंक्लूड किया जाता है? सोनेट, एलेजी और ओड को। फिर तीसरा पोइट्री का प्रकार होता है ड्रामेटिक। ड्रामेटिक में किसको शामिल ही करेंगे? तो इसमें शामिल करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। इस प्रकार से हमने वर्गीकरण कर दिया पोइट्री को। इस प्रकार से हमने किसको समझाए? पोइट्री को समझाए। देखो पोइट्री में क्या समझाए, वापस देख लो। पोइट्री जो लिखी जाती हैं वो राइम स्कीम होती हैं, रिदम या मीटर में लिखी जाती है, और अदर स्टाइल्स के अंतर्गत लिखी जाती है। इंग्लिश पोइट्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। नैरेटिव, जिसका दूसरा नाम होता है ऑब्जेक्टिव पोइट्री, इसमें शामिल होता है बैलेड एंड एपिक। दूसरा लिरिकल, इसका दूसरा नाम है सब्जेक्टिव पोइट्री, और इसमें शामिल किया जाता है लिरिक, सोनेट, एलेजी एंड ओड। तीसरा पोइट्री का प्रकार है ड्रामेटिक पोइट्री, जिसमें शामिल किया जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। समझ गए? अब हम दूसरा जो प्रकार है वह पढ़ेंगे प्रोज। प्रोज में क्या होता है विद्यार्थियों? इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। और प्रोज को कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला फिक्शनल होता है। क्या होता है? फिक्शनल। और दूसरा होता है नॉन फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब होता है जो प्रोज लिखा जाता है वो कल्पना पे लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है? कल्पना पे लिखा जाता है, कल्पना पर आधारित होता है, वह कहलाता है फिक्शनल। और जो कल्पना पे नहीं होता है, वास्तविकता पे होता है, जो वास्तविक पे होती है, वास्तविक चीज़ें होती है या वास्तविक जीवन पे लिखा जाता है, वो कहलाता है नॉन फिक्शनल। देखो फिक्शनल में किसको इंक्लूड करेंगे? नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, मैथ, पैरेबल्स, टेल्स, लेजेंड्स, एनाकोडेट्स एंड फेबल्स। प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा फिक्शनल है और कौन सा नॉन फिक्शनल है। अब देखो नॉन फिक्शनल में ऐसे, डायरी, बायोग्राफी, स्पीच, ऑटोबायोग्राफी, मेम्बा। इसको पढ़ेंगे आप मेम्बा। तो हमने पढ़ा देखो प्रोज में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। प्रोज को 2 भागों में बांटा जाता है, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल। जो फिक्शनल होता है वो कल्पना पर आधारित होता है, और नॉन फिक्शनल होता है इसमें वास्तविकता पर आधारित होता है। फिक्शनल में शामिल करेंगे नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, मैथ, पैरेबल्स, टेल्स, लेजेंड्स, एनाकोडेट्स एंड फेबल्स। नॉन फिक्शनल में हम इंक्लूड करेंगे ऐसे, डायरी, बायोग्राफी, स्पीच, ऑटोबायोग्राफी एंड मेम्बा। अब हम
तीसरा लिटरेचर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे ड्रामा। ड्रामा में देखो वर्स पोट्री भी हो सकती है, मतलब राइम स्कीम हो सकती है, रिदम मीटर या द स्टाइल एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। अब देखो ड्रामा को कितने भागों में बांटा है, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी, फार्स, मेलोड्रामा, पेंटोमाइम, म्यूजिकल। जो ड्रामा है, ड्रामा को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो हमने पढ़ा कि ड्रामा एक कॉमेडी हो सकता है, ट्रेजेडी हो सकता है, ट्रेजी कॉमेडी हो सकता है, फार्स हो सकता है, मेलोड्रामा हो सकता है, पेंटोमाइम हो सकता है और म्यूजिकल हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में हम देखा कि जो लिटरेचर का जो इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर क्या होता है और इंग्लिश लिटरेचर को कितना जेनराज है, मतलब कितने काइंड, कितने भागों में बांटा जा सकता है, इस क्लास में हमने ये समझा है। तो समझा था इंग्लिश लिटरेचर। एक बार वापस देख लेते हैं इसको शॉर्ट में कि इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर रिटन एंड स्पोकन फॉर्म होती है। रिटन में देखो शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन, और स्पोकन में पोएट्री एंड ड्रामा। और ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है और मानव जीवन को न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू अवधारणा या नया मीनिंग देते हैं। 3 मेजर जेनराज होती है, प्रोज, ड्रामा, पोएट्री। जो पोएट्री होती है उसमें राइम स्कीम होती है, रिदम होता है, अदर स्टाइल्स होती है। पोएट्री 3 भागों में बांटा है, नैरेटिव, लिरिकल, ड्रामेटिक। ये नैरेटिव में शामिल है और ये लिरिकल में शामिल है, ये ड्रामेटिक में। फिर देखा प्रोज। प्रोज देखा हमने, प्रोज में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। प्रोज को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल। जो फिक्शनल होता है वो कल्पना पर आधारित है और नॉन फिक्शनल होता है वो वास्तविकता पर आधारित है। तीसरा टाइप देखा हमने ड्रामा, जो वर्स और प्रोज दोनों में लिखा जा सकता है और इसके प्रकार हमने देखे कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी, फार्स, मेलोड्रामा, पेंटोमाइम, म्यूजिकल। इस प्रकार से हमने इस क्लास में हमने इस जो लिटरेचर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो इंट्रोडक्शन देखा है। आगे की क्लास में हम शुरुआत करेंगे जो लिटरेचर के 3 पार्ट होते हैं, उसमें जो पहला पार्ट होता है पोएट्री, वो पोएट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे किस प्रकार की पोएट्री में जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं। धन्यवाद।